7 दिन की बात छोड़ो, मैंने बोला था कि कल अंतिम दिन है, सभी आना। महाराज दूर की बात छोड़ो, कुछ तो आसपास से भी नहीं आए। कहते सुखी कौन है इस संसार में, कहा कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए, जाको राम नाम धन हो। बोले सुखी तो वही है जिसके पास राम का नाम है, भगवान का भजन है और राधा रानी की कृपा है। वरना महाराज कहते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभते। आपके जन्म जन्मांतर के पुण्य एकत्रित हुए तब जाकर के आप ये कथा श्रवण कर रहे, नहीं आते आते लोग लौट जाते। और महाराज देखिए किस्मत भी देखिए, आप लोग दूर से श्रवण करने आए, जो गांव में है, महाराज गांव में रहते हुए भी श्रवण नहीं कर पा रहे। किस लिए? बोले महाराज हम तो वहीं से श्रवण कर लेते हैं, हमारे आदमी तो चले जाते हैं। कहते हम तो वहीं से श्रवण करते हैं। महाराज एक बात ध्यान रखिए, औरतों को बड़ा फायदा है। क्यों? क्योंकि कहते हैं अगर आदमी भक्ति करे महाराज पुरुष, तो आधा पुण्य औरत ले जाती है, और अगर स्त्री पुण्य करे तो आदमी को कुछ नहीं मिलता। तो आप लोग और भी पुण्य एकत्रित कर लो, इसीलिए शायद नहीं आती होंगी कि हमारे गए थे। लेकिन महाराज हमें तो यहाँ पर आपके आदमी भी नहीं दिख रहे। कल आपने बड़ी सुंदर कथा श्रवण की, भगवान का विवाह, और विवाह में सभी ने महाराज मिल करके बड़ा नाचा। आज हम कथा में प्रवेश करते हैं। बोले भगवान परमात्मा की कृपा से रुक्मिणी जी को एक पुत्र हुआ, प्रद्युम्न। महाराज कहते हैं जब प्रद्युम्न हुआ तो कुछ दिन बाद रंभासुर नाम का एक राक्षस था। महाराज उस राक्षस ने प्रद्युम्न को महाराज हरण लिया। कितने जहां पर महाराज कोई थोड़ा भी सुखी हो तो वहां दुखी करने वाले तुरंत आ जाते हैं। आज रंभासुर ने प्रद्युम्न को उठा लिया और हरण करके महाराज समुद्र में गया, और नारद जी के कहने पर महाराज समुद्र में वहीं पर फेंक दिया। अब रंभासुर ने क्या विचार किया कि ये तो मर चुका है, और ऐसा विचार करके वहां से वापस लौट आया। लेकिन कहते जल में सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। जब रंभासुर ने उस बालक को महाराज फेंका तो एक मछली ने उसे निगल लिया। अब कुछ समय महाराज बाद रंभासुर के ही महाराज कुछ सीमा के मछुआरे आया करते थे मछलियां पकड़ने के लिए। तो आज उन्होंने वही मछली महाराज पकड़ ली, और अन्य मछलियों के साथ जिसने महाराज प्रद्युम्न को निगला। अब महाराज मछुआरे गए और महाराज उसी मछली को रंभासुर को भेंट कर देते हैं। और रंभासुर क्या करता है? बोले रंभासुर महाराज रसोइया को दे देता है बनाने के लिए। अब जैसे रसोइया ने उस मछली को काटा तो उसमें एक सुंदर बालक निकला। तुरंत गई महाराज रंभासुर के पास, बोले महाराज बालक निकला है। रंभासुर ने देखा तो कहा कि ये तो वही बालक है जिसे मैं जल में फेंक कर आया था। बोले महाराज एक दासी काम करती थी रंभासुर के यहाँ, माया देवी। तो उस बालक को महाराज माया देवी को सौंप दिया। अब माया देवी पालन पोषण करने लगी, लेकिन माया देवी को कभी कभी शक होने लगता। तब नारद जी आए और नारद जी ने बताया, तब उनकी महाराज संतुष्टि दूर हुई। बोले जो मायावती थी वो कौन थी? बोले काम देवी की पत्नी रति थी।
और प्रदुम्न कौन थे? बोले प्रदुम्न कामदेव थे। भगवान जब शिव ने भस्म कर दिया था, तब रति ने कहा था कि मैं कहां पर रहूं। तब बोले कि आप इंतजार करो। महाराज आज वही इंतजार पूर्ण हुआ। बोले प्रदुम्न एक कामदेव थे। जब नारद जी ने बताया महाराज, तो अच्छे से पालन पोषण करने लगी। अब धीरे धीरे समय आया और वो बालक महाराज बड़ा हो गया। बोले जब बालक समय आया और बड़ा हो गया, महाराज एक दिन बोला रति से, माया देवी जो थी, बोला कि आपकी जो देखने की दृष्टि है ना, वो सही नहीं है, क्योंकि आप मेरे माँ के समान हैं। तब रति समझाती है कि सुनो, आप द्वारिकाधीश के पुत्र हैं और मेरे पति हैं। बोले जब आप बचपन में छोटे थे, तब रंभासुर आपका हरण करके लाया था। तब महाराज रति और कामदेव जो थे, आज माया देवी ने कहा कि सुनो, आपको इसने हरण किया है और बड़ा सताया है, आज आप इसका वध कर दो। कहा महामाया नाम की विद्या सिखाई आज। तब उस विद्या को सीख करके प्रदुम्न जाते हैं और आज तलवार से रंभासुर का महाराज वध कर देते हैं। और दोनों पुनः द्वारिका के लिए निकल पड़ते हैं। बोले इस प्रकार से प्रदुम्न ने रंभासुर का वध किया। आगे सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जो सत्राजित थे, उन्होंने भगवान पर कलंक लगाया था और उसी कलंक के पछतावे में अपनी पुत्री और मणि को भगवान को सौंप दिया। सत्यभामा था उनकी पुत्री का नाम। तो बोले सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये कथा मुझे विस्तार से श्रवण कराई। तो कहते सत्राजित, बोले जो सत्राजित था वो भगवान का बड़ा ही परम भक्त था, बड़ा ही प्रेमी था और भगवान को मानने वाला था। मैयाओं से निवेदन है कि आप कृपया शांति बनाए रखें। बोले महाराज सत्राजित जो था भगवान का बड़ा भक्त था। बड़ा ही पूजा पाठ करने वाला, और सूर्य भगवान की कृपा से आज सूर्य भगवान ने समंतर नाम की एक मणि सत्राजित को प्रदान की। बोले उस मणि की विशेषता क्या थी? बोले 8 भाग सोना दिया करती थी प्रतिदिन, और जहां पर रख दो महाराज, कोई माया वगैरह नहीं सताती थी उससे। एक दिन सत्राजित ने क्या किया, उस मणि को धारण किया और भगवान के यहाँ चला गया। अब जैसे सभा में पहुंचा तो सब इतना तेज था उस मणि का महाराज, सबने सोचा कि कोई भगवान आया है, कोई देवता आया है, स्वयं सूर्य आए हैं। तब भगवान ने कहा कि सुनो, ये कोई देवता नहीं है, ये हमारा सत्राजित है, ये सब मणि के कारण हो रहा है। तब भगवान ने सत्राजित से कहा कि ये मणि आप हमें दे दीजिए। आप इस मणि का क्या करोगे? ये मणि जो है वो भगवान के यहाँ जो आपने रखी है, बोले जी ये जो मणि है आप हमें दे दीजिए, और जी हम इस मणि से जो धन निकलेगा वो प्रजा हित के लिए लगाएंगे। लेकिन कहते ना अपनी चीज हो महाराज कौन दे देगा। सत्राजित ने बोले बड़े चतुर हो महाराज, हम पूजा करते रहे और मर गए पूजा कर करके, अब मणि मिली तो बोले हमें दे दो। बोले महाराज हम मणि तो नहीं देंगे। अब ऐसा कहा और चला गया। अब उस मणि का पूजन वगैरह करवाया और महाराज देवताओं के स्थान पर रख दिया। अब क्या हुआ? बोले एक बार की बात है, जो सत्राजित का भाई था प्रसेन, उसने उस मणि को धारण किया गले में और शिकार के लिए चला गया। बोले शिकार के लिए गया तो था, लेकिन महाराज शिकार खेलते खेलते उसे जो प्रसेन गया था उसे महाराज शेर ने मार डाला।
अब महाराज जो शेर था उसने तो प्रसेन को मारा, बोले शेर को जामवंत जी मार देते हैं और उस मणि को ले जाकर के अपने बालकों को दे देते हैं। अब यहाँ पर जो सत्राजित था, अब वो महाराज इंतजार कर रहा है अपने भाई का कि कब आए। जब वो वापस लौट करके नहीं आया महाराज, 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, तो सोचने लगा कि जरूर भगवान ने ही उसका वध कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ही मणि मांग रहे थे। कहा कि अब महाराज कलंक लगाने लगे, पूरी द्वारका में महाराज भगवान पर उंगली उठने लगी, भगवान को कलंकित कर दिया। तब भगवान ने सोचा कि इस कलंक को कैसे मिटाया जाए। आज भगवान सैनिकों के साथ निकल गए उस मणि की खोज में, और महाराज मणि की जब खोज में गए, जंगल में निकले, तो देखा कि प्रसेन के घोड़े के पैर बने हुए। देखते गया महाराज, देखते देखते देखा कि एक शेर ने प्रसेन को मार दिया और किसी ने शेर को मार दिया जो सिंह था। देखा एक रीछ के पैर बने हुए, तो उन पैरों को देखते जाता है और एक गुफा के पास में पहुंच गया। अब महाराज वहां तो बालक खेल रहे थे मणि से। अब जैसे ही महाराज जो बालक थे, कभी इंसानों को तो देखा नहीं था, अब जैसे ही भगवान को देखा चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, महाराज इधर उधर भागने लगे। तब जामवंत जी ने देखा, तो जामवंत जी बड़े क्रोध से आए और आकर के महाराज युद्ध करने लगे, तुरंत टूट पड़े। और कहते हैं जामवंत और भगवान में इतना युद्ध हुआ, कितने दिनों तक? बोले 27 दिन तक युद्ध हुआ। 28वें दिन भगवान ने नस नस ढीली कर दिया। जामवंत जी समझ गए कि मुझे तो हराने वाला कोई नहीं है, ये मेरे स्वयं प्रभु श्री राम हैं। बोले भगवान ने क्यों युद्ध किया? क्यों? जब भगवान ने राम अवतार लिया था ना और रावण का वध करके जाने लगे, तो सभी से बोले कि कुछ ना कुछ मांग लो आज। तुम्हारा किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने धन मांगा, किसी ने वैभव मांगा, किसी ने चरणों की सेवा मांगी, लेकिन जो जामवंत जी थे वो चुपचाप बैठे हुए। भगवान आए पास में, बोले आपको कुछ नहीं मांगना क्या? बोले महाराज मैं जो मांगना चाहता हूं वो विचित्र है, क्या आप दे पाओगे? तो बोले आप मांगो तो सही। तब कहा कि मुझे आपसे युद्ध करने की इच्छा हो रही है। भगवान ने कहा देखो मैं मर्यादा पुरुष उत्तम राम हूँ इस जन्म में, हाँ अगर तुम्हारी इच्छा है मुझसे युद्ध करने की तो मैं ये इच्छा भी पूर्ण करूंगा। कब? बोले जब अगला जन्म मैं अवतार ग्रहण करूंगा। आज वही इच्छा भगवान ने पूर्ण की। आज जामवंत जी समझ गए कि ये कोई साधारण नहीं, मेरे प्रभु श्री राम आए हैं। महाराज गए उस मणि को लाए और साथ में जामवंती को भी लाए जो उनकी पुत्री थी। आकर के हाथ जोड़ा, बोले प्रभु ये आप मणि भी ले लीजिए और मेरी पुत्री को भी स्वीकार कीजिए। आज भगवान ने मणि ली और जामवंती को साथ लिया और सीधे महाराज चले गए। अब जो सैनिक लगे थे महाराज वो तो केवल 12 दिन, युद्ध तो 27 दिन हुआ था। जो सैनिक लेकर के आए थे महाराज वो केवल गुफा के बाहर केवल और केवल 12 दिन उनके। अब उन्होंने सोचा कि शायद भगवान का उद्धार हो गया, इतना विचार करके वो तो चले गए महाराज द्वारिका। द्वारिका में महाराज क्या हो रहा था कि भगवान चले गए, वहां पर पूजा पाठ हो रही थी कि भगवान लौट करके आ जाएं, क्योंकि सैनिकों ने कहा था कि वो तो महाराज युद्ध करते करते हमें लगता है उनका भी उद्धार हो गया। तो यहाँ पर सभी पूजा पाठ में लगे थे। अब उतने में भगवान जामवंती को लेकर के आ गए। आज भगवान को देख करके सभी बड़े प्रसन्न हुए।
अब यहाँ पर सत्यजित को मणि दी। आज सत्यजित ने महाराज सत्यभामा जो उनकी पुत्री थी आज लाए और पुत्री को भी सौंप दिया और मणि को भी सौंप दिया। तब भगवान ने कहा कि मैं हाथ जोड़ता हूँ, इस मणि को आप रखिए और जो धन निकले इससे वो आप प्रजाहित में लगाइए। आज इस तरीके से भगवान की 3 विवाह पूर्ण। बोले पहला कौन? रुक्मिणी, दूसरा जामवंती, तीसरा महाराज सत्यभामा। बोले चौथा विवाह महाराज जब भगवान हस्तिनापुर गए थे ना, और हस्तिनापुर गए भगवान, एक बार अर्जुन के साथ भ्रमण कर रहे। बोले भ्रमण करते 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 उन्हें प्यास लगी, तो अर्जुन कहते जरा रुकिए, हम जाते हैं नदी के तट पर जल पी करके आते हैं, आप यहीं पर ठहरिए। अब अर्जुन गए तो उन्होंने क्या देखा कि एक युवती है, एक कन्या है, बड़ी ही सुंदर है और तप कर रही है। अर्जुन गए, बोले देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आप कौन है और कहां से आई हो और ये तप किसके लिए कर रही हो? तब कहा कि मैं सूर्य की पुत्री कालिंदी हूँ महाराज, अपना परिचय दिया। बोले मैं उसे पाने के लिए महाराज तप कर रही हूँ जिसे पाने के लिए साधु संत अपना जीवन खो देते। बोले जिसकी माया से ये संसार मोहित हो जाता है, मैं उसे पाने के लिए ये तप कर रही हूँ। कौन? बोले भगवान कृष्ण। बोले जिसके लिए तुम तप कर रही हो ना, देखो जाके हमारे रथ में बैठा है। महाराज इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह भी पूर्ण हुआ कालिंदी के साथ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि अरविंद उज्जैन देश के राजा थे, बिंद और अरविंद। बोले ये दोनों अर्जुन के तो बड़े प्रेमी थे, परंतु भगवान के बड़े दोषी थे। भगवान से बड़ा द्वेष रखते थे, बड़ा चिढ़ते थे। स्वयंवर हुआ जो मित्रविंदा की बहन का नाम था मित्रविंदा। बोले स्वयंवर हुआ जब, तो भगवान को उसने चुना, लेकिन जब भगवान को चुना तो उसके भाइयों ने मना कर दिया। बोले तू किसे भी चुन ले लेकिन इसे मत चुनना, ये बड़ा छलिया है। महाराज भगवान को उल्टा सीधा बोलने लगे। तब भगवान ने मित्रविंदा की इच्छा पूर्ण की और महाराज बलपूर्वक उसका हरण कर लिया। इस प्रकार से भगवान का महाराज 5वां विवाह भी पूर्ण। बोले 6वां विवाह, बोले कौशल देश के राजा नग्न महाराज, इनकी जो पुत्री थी उन्होंने एक शर्त रखी थी विवाह करने की। बोले विवाह मैं अपनी पुत्री का उसी से करूंगा जो एक रस्सी से 4 बैलों को बांध दे। महाराज एक रस्सी से कहीं 4 बैल बंध सकते हैं? महाराज आज सभी राजा हार गए। जिसका नाम था सत्या, महाराज अब सत्या तो भगवान से प्रेम करती थी। बोले तब भगवान आए और एक रस्सी से महाराज खेलते 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 उन 4 बैलों को बांध दिया और आज सत्या से महाराज विवाह पूर्ण हुआ। बोले भगवान का 6वां विवाह ऐसे पूर्ण हुआ। बोले 7वां विवाह हुआ भगवान का। भगवान की जो बुआ थी सुत की थी, उनकी कन्या थी भद्रा। बोले बुआ ने उस कन्या को सौंपा। इस तरीके से महाराज भगवान का 7वां विवाह भी पूर्ण हुआ। बोले मध्य प्रदेश के राजा थे, उनकी कन्या थी लक्ष्मण। बोले उनका भी विवाह महाराज बलपूर्वक ही भगवान ने किया, हरण किया। हमारे कान्हा की कोई भी विवाह सफलता पूर्वक नहीं हुई, सभी के हरण करके किसी को उठाया, किसी का हरण किया, ऐसे विवाह संपूर्ण हुए। बोले अब आई 16,000 की बात। बोले एक व्योमासुर महाराज था। बोले बड़ा ही दुष्ट था। उसने 16,000 कन्याओं को महाराज एक जगह बंदी बना कर रखा था।
जब ये बात भगवान को पता चली, कहते हैं सुखदेव राजन, जब ये बात भगवान को पता चली तो भगवान उन कन्याओं को बचाने के लिए जाते हैं। तो कहते व्योमासुर ने एक रास्ते में राक्षस रखवाया जिसका नाम था महाराज मुर्र। बोले आज भगवान ने मुर्र का उद्धार किया, जिससे भगवान का नाम पड़ गया मुरारी। कई नाम है भगवान के, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उनके रूप भी कई हैं, कथाएं भी कई है, महाराज नाम भी कई है। जिस नाम से आपको पूजना हो, कहते हैं उसी नाम से प्रसन्न हो जाते हैं। जिस भाव से आपको देखना है वही भाव लेकर देखें, केवल भाव होना चाहिए। जरूरी नहीं है महाराज जी की उन्हें मेवा मिष्टान चढ़ाई है। अरे वो तो सूखे पत्तों में भी महाराज रीझ जाते हैं। सबीरी ने क्या खिलाया? बोले बेर ही तो खिलाए थे। विदुरानी ने क्या खिलाए थे? बोले छिलके ही तो खिलाए थे। क्या भगवान आए नहीं? बोले आज भगवान का नाम मुरारी पड़ा। अब महाराज व्योमासुर आ गया। आज भगवान और बलराम जी ने उस व्योमासुर का महाराज उद्धार कर दिया। और जब उद्धार हो गया, उन जो महाराज 16,000 कन्याएं थी, उन कन्याओं को महाराज आजादी दी। तब वो 16,000 कन्याएं पास में आई भगवान के। भगवान ने कहा कि आप जहां से आई हो वहीं पर जाइए। तो बोले प्रभु एक बात बताइए, अगर किसी की कन्या एक रात के लिए गायब हो जाए तो क्या संसार उसे जीने देगा? यही संसार की नीति है महाराज। अगर वो महाराज गलती से कहीं भी एक रात रुक जाए, जरूरी तो नहीं कि महाराज जो सोचे वही हो। बोले भगवान से कहा कि क्या हमें ये समाज स्वीकार करेगी? अरे ये तो अब हमें जीने भी नहीं देगी। इसलिए हे प्यारे, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि आप अपने चरणों में मुझे जगह दें। आज भगवान ने दया की और महाराज विवाह उन 16,000 रानियों से। इस प्रकार से कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित से कि इस प्रकार से आज भगवान के 16,108 विवाह। कहते सभी रानियों से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए और एक कन्याएं उत्पन्न हुई। बोले आगे अब श्रवण कीजिए। बोले जो भगवान के पुत्र थे महाराज, समय आया सभी बड़े हो गए। एक बार सभी महाराज जो भगवान के बालक थे, सभी ने विचार किया कि क्यों ना जाकर के वन में भ्रमण किया जाए और शिकार खेला जाए। इस विचार से वो वन के लिए आगमन कर गए और आगमन किया महाराज। पूरे दिन शिकार खेला। आज महाराज समय ढल जाता है, हल्की हल्की रात्रि सी होने लगती है। तभी उन्हें खेलते खेलते प्यास लगी तो सभी जल की खोज में निकल पड़े। बोले प्रद्युम्न, श्याम आदि सभी निकले। महाराज जल खोजते खोजते जल तो कहीं नहीं मिला, पर एक कुआं मिला जिसमें महाराज जल की व्यवस्था उन्होंने सोची शायद होगी। कुएं के पास गए, परंतु कुएं के पास क्या देखा कि एक बहुत बड़ी चट्टान पड़ी हुई है और वो चट्टान महाराज पत्थर की है। बोले देखा कि ये चट्टान पड़ी हुई है तो निकालने की कोशिश करते, परंतु वो निकलती नहीं। महाराज सभी ने अपना बलपूर्वक बल लगाया, परंतु वो निकली नहीं। तब तुरंत भगवान के यहाँ दौड़ करके जाते हैं और भगवान को सारी बात बताते हैं। आज जब कन्हैया को पता चला तो हमारे कान्हा भी आए और कहते हमारे कान्हा ने खेलते खेलते महाराज उस चट्टान को बाहर निकाला। आज महाराज भगवान के स्पर्श होते ही वो चट्टान एक पुरुष के रूप में बदल गई। जैसे ही उसने दिव्य रूप धारण किया, प्रणाम किया और महाराज तब भगवान ने पूछा कि ये बताइए आप कौन है, कहां से आए हो और यहाँ पर क्या कर रहे थे।
तब अपना परिचय देते हैं, बोले कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूं और मेरा नाम नृग है और मैं इतना दानी था कि आसपास भी मेरी चर्चाएं होती थी। बोले मुझसे एक गलती हुई थी जिसकी सजा मैं आज तक भोग रहा हूं। भगवान ने पूछा कौन सी? बोले महाराज एक बार गलती हो गई, 1 करोड़ गाय मैंने दान की और मैं प्रतिदिन का नियम था, मैं सोने के सिंहासन महाराज बनवाता, उन्हें दान करता, कलश बनवाता, उन्हें दान करता, मैं बड़ा ही दानियों में मेरा नाम आता। बोले एक बार 1 करोड़ गाय दान की, परंतु क्या हुआ, एक गाय थी, एक ब्राह्मण को मैंने दान की और ब्राह्मण ले गया महाराज। कुछ दिन तक तो रही और कुछ दिन के बाद वो पुनः महाराज छूट करके हमारे पास आ गई। अब मैंने महाराज उस गाय को पहचाना नहीं और उस गाय को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। बोले दोनों की मुलाकात हो जाती है, कहां पर? बोले कनखल क्षेत्र। अब महाराज दोनों लड़ने लगे। बोले ये गाय मेरी है, तो बोलता है नहीं ये गाय मेरी है। तो बोले ऐसे कैसे मान लूं कि ये गाय तेरी है? बोले लो, हमें तो राजा ने दी है, आपको विश्वास नहीं हो रहा? तो बोले नहीं इसका प्रूफ चाहिए। बोले मैंने इस गाय का नाम सबला रखा हुआ। अब जैसे उस पहले ब्राह्मण ने सबला कह करके पुकारा, वो गाय महाराज तुरंत दौड़ करके आ जाते हैं पहले ब्राह्मण के पास। अब बोले अब हुआ विश्वास कि ये गाय मेरी है। अब महाराज दोनों बोले इसका निश्चय अभी भी नहीं हुआ। अब इसका निश्चय जिसकी गाय है, जिसने दान करी वही करी। अब महाराज दोनों मेरे पास आ गए और दोनों पास में आए और महाराज मेरा इंतजार करने लगे। अब इंतजार करें, मैं किसी काम में व्यस्त था। बोले सुबह से हो गई महाराज, शाम हो गई, वो दोनों खड़े हैं दरवाजे पर। समय ज्यादा अधिक हो गया तो उन दोनों ने महाराज क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया। बोले इसी श्राप के कारण मैं भुगत रहा हूं। कहा कि जब मैं मर करके इंद्र के पास गया तो इंद्र ने पूछा कि ये बताओ आपने पुण्य तो बड़े किए हैं परंतु एक पाप भी किया, आप ये बताओ पहले पुण्य भोगोगे या पाप भोगोगे? बोले महाराज पहले पाप ही होगा। इसलिए कहते आपको अगर पाप नहीं भोगने, अपने काटने हैं तो राधा नाम लो, भजन करो। लेकिन कोई नहीं सुनता, संसार में फंसे, ऐसा लगता है अमर हो करके आए हैं, बस अपना कार्य देखेंगे, यहीं पर रह गए। वहां जाकर के यमराज पूछते हैं पहले बता पुण्य भोगोगे या पाप? और जिसने पुण्य किया ही नहीं, पाप पाप किया है, तुम्हारा फिर नहीं पूछेंगे, फिर तो बोलेंगे तू सीधे नरक में जा। बोले आज आपके स्पर्श से मेरा उद्धार हो गया। आइएगा एक भजन, इसके आगे हम कथा में प्रवेश करते हैं। और